नमस्कार। आज हम बात करते हैं निवेश के लिए सबसे अच्छा निवेश किस चीज़ में है। जहाँ तक है कि निवेश की बात आती है तो सबसे अच्छा जो निवेश आता है वो प्रॉपर्टी का ही आता है। प्रॉपर्टी बेस्ट इन्वेस्ट। लेकिन उसके साथ साथ बहुत सी चीज़ें होती हैं जो कि प्रॉपर्टी के कंपेयर करेंगे तो उसके बराबरी के लेवल पे आ जाता है। तो सोना है और एक और रियल इस्टेट है। दोनों में बेहतर कौन है, किसके गुण कितने हैं, किसके दोष कितने हैं, किसको लेना चाहिए, किसको नहीं लेना चाहिए, आइए इसी पे बात करते हैं। सोना आज से नहीं है, करीब करीब 100 साल पहले भी सोना था, आज भी सोना है। प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री आज भी हो रही है, बहुत पहले से भी हो रही थी। आज की डेट में जो प्रॉपर्टी जितने में खरीद रहे हैं, 20 साल पहले जो लोग कहते थे कि नहीं आ रही तो 1 लाख रुपए की मिलती थी, आज वो 50 लाख में हो गई है। वही स्थिति सोना में भी है। आज बोलते हैं कि भाई पहले तो 10 रुपए में इतना में मिलता था, आज का रेट देखेंगे तो सोने में कितना है। तो जानते हैं कि किसके क्या गुण हैं और किससे क्या दोष हैं। तो सोने की बात करते हैं। तरलता, लिक्विडिटी। सोना एक ऐसी चीज़ है कि ये काफ़ी तरलता है इसमें। लिक्विडिटी इतनी है कि इसको कभी भी खरीदा जा सकता है और कभी भी बेचा जा सकता है। और प्रॉपर्टी के मामले में ऐसा चीज़ नहीं है। सोने को आप जब चाहेंगे तुरंत कैश हो जाएगा। इसके लिए आपको दिक्कत नहीं होगी कि चाहे और इंडिया के किसी भी कोने में जाएँगे तो सोना आप बेच सकते हैं। अब मूल्य की बात है कि निर्धारित मूल्य है, आप चाहे यहाँ बेचेंगे तो भी वही मिलेगा और इंडिया के किसी और कोने में बेचेंगे थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है, लेकिन एक निश्चित हो जाएगा कि आपको इतना ही मिलना है। तो इसमें तरलता काफ़ी अच्छा है गोल्ड में, इसलिए इसको बढ़िया माना गया है। दूसरी चीज़ें आती हैं रिटर्न और आय। जो सोना में होता है, कोई ऐसी आय सोना नहीं देता है। जब भी होगा तो एक फिक्स ही होता है, उसे 1 रुपए की इनकम आपको नहीं होगी। जो ज़मीन है आपको एक निश्चित आय देती है। उसमें क्या होता है कि ज़मीन है, ज़मीन को हुआ यदि आप किसानी करते हैं तो आपको उसको हर साल की इनकम होती है। प्लॉट फ्लैट वगैरह हैं बना के आपको किराया देता है। लेकिन सोने में ऐसा कुछ नहीं है। यदि एक बार खरीद लिए, जब तक उसको आप बेचेंगे नहीं तब तक उसके अलावा कोई भी इनकम उससे नहीं आप नहीं कमा पाएंगे। जबकि प्रॉपर्टी ठीक इसके विपरीत है, आपको हर महीने वो इनकम देगी। चाहे खेती की ज़मीन लेंगे तो, चाहे फ्लैट लेंगे तो, या कोई भी प्रॉपर्टी में निवेश करेंगे, रेट तो उसके भी बढ़ रहे हैं, रेट उसके भी बढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर्टी सोने से बेस्ट है। इसके बाद जो एक पॉइंट आता है, टैक्स है। सोने पे भी जब है तो आपको टैक्स लगता है। जैसे कि आप ज़्यादा के सोना खरीद लिए चाहे वगैरह, या सोने पे आपने रखा और उसको ले जाके कहीं जमा करते हैं बैंक में, यदि अपने घर पे तो रखेंगे नहीं, यदि आप बैंक वगैरह में भी रखते हैं, लॉकर वगैरह में, तो आप एक तरह से टैक्स ही देना पड़ेगा, कुछ पैसे आपको देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ज़मीन के मामले में ठीक उल्टा है। यदि प्रॉपर्टी आपने ले रखा है तो उसमें टैक्स में गवर्नमेंट खुद आपको छूट देगी, ठीक है, टैक्स से छूट देगी। लोन वगैरह लिया है चाहे और भी किसी चीज़ में तो आपको इस पे टैक्स से छूट मिलेगी, जबकि सोना में इसके उल्टा है, ठीक है। महंगाई और सुरक्षा, सुरक्षा के दृष्टि से भी सोना यहाँ पे भी फेलियर है। यदि आप गोल्ड रखे हैं तो उसके सुरक्षा का डर आप हमेशा रहेगा, कोई चुरा सकता है, कोई कुछ भी कर दिया, ठीक है। महंगाई के मामले में तो चलिए ठीक है, मार्केट वैल्यू जो बढ़ रही है उसकी भी बढ़ रही है, उसकी भी बढ़ रही है, लेकिन गोल्ड जहाँ पे है सुरक्षा के मामले में फेल हो जाता है, क्योंकि इसको चोरी होने के चांस सबसे ज़्यादा है। चोरी हुआ, खो गया, और किसी भी प्रॉपर्टी के मामले में ऐसा नहीं है, इसको कोई भी चुरा नहीं पाएगा, ठीक है। वो जहाँ रहेगी, चोर आएगा तो सोना चुराएगा, धन चुराएगा, वो चुरा, लेकिन प्रॉपर्टी को घर द्वार वो चुरा के नहीं लेके जाएगा। प्रारंभिक लागत और रख रखाव, सोने में इस चीज़ की छूट है। सोने में कोई ऐसा रख रखाव का कोई खर्च नहीं आता, जैसे कि मेंटेनेंस खर्च कुछ नहीं आएगा। जो भी प्रारंभिक में जो लागत लगती है, टैक्स वगैरह जो भी चीज़ लगते हैं, जीएसटी वगैरह जितना भी लेते हैं वही है। रख रखाव का कोई भी नहीं, गोल्ड जैसे रखेंगे वो वैसे ही रहेगा, उसका रख रखाव का कोई खर्च नहीं आता। लेकिन प्रॉपर्टी में रख रखाव का खर्च आता है। जो भी प्रॉपर्टी आप लेंगे, यदि आपने फ्लैट लिया हुआ, मकान बनाया, तो उसके रख रखाव का खर्च हमेशा लगता ही रहेगा, ठीक है। और रही बात फायदे की, यदि प्रॉपर्टी का रेट है और गोल्ड का रेट है, रेट देखेंगे तो प्रॉपर्टी का जो रेट है वो थोड़ा सा गोल्ड के हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ता है। यदि प्रॉपर्टी का रेट कहीं कहीं ऐसा होगा जहाँ 30% भी बढ़ सकता है, 20% भी बढ़ सकता है, 10 से 15%, अलग अलग जगह अलग अलग रेट आएगा। लेकिन सोना का एक फिक्स है। सोने का रेट ने भी काफ़ी उछाल लिया है। यदि आप देखेंगे तो कम से कम नहीं तो 10 गुना तक, यदि आप देखें तो पिछले 15 साल का यदि रेट देखेंगे, 2008 में सोने का रेट 12,000 था, आज 2025 है। यदि देखेंगे तो 17,825, 17 साल में सोने ने 10 गुना से भी ऊपर
चला गया है। प्रॉपर्टी का रेट देखेंगे तो प्रॉपर्टी का रेट कहीं कहीं तो इससे भी कई गुना आगे चला गया है, कहीं कहीं तो 50 गुना भी 17 साल में प्रॉपर्टी के रेट बढ़े। कहाँ 1 लाख का था वहाँ 50 लाख हो गया है। तो प्रॉपर्टी के रेट में अलग अलग जगह का अलग अलग रेट है, लेकिन फिर भी मानेंगे कि प्रॉपर्टी ही सोने से 20 पड़ेगी। बेचने को लेके आप देखेंगे, यदि प्रॉपर्टी के इसके सोने के ग्राहक आपको तुरंत मिल जाएंगे, जब जाएंगे आप कैश हो जाएगा, लेकिन प्रॉपर्टी इस मामले में पीछे हो जाएगी। प्रॉपर्टी को आप तुरंत चाहेंगे कैश कराना तो कभी कैश नहीं होगा। बेचने के लिए ग्राहक को आपको ढूंढना पड़ेगा और लंबे कागज़ वगैरह सारे पेपर वर्क बहुत ज़्यादा हैं इसमें। तो प्रॉपर्टी को बेचना एक थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाता है सोने की अपेक्षा। खरीदारी में यदि देखे जाए कि खरीदने के लिए, अब प्रॉपर्टी खरीदने के लिए जब भी चाहिए तो आपको बहुत पैसा की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, कितना पैसा वो बात की चीज़ है, हर प्रॉपर्टी का अलग हो, फिर भी प्रॉपर्टी आपको खरीदने जाएंगे तो काफ़ी पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। जबकि सोना 10,000 से भी चाहेंगे तो आप खरीद सकते हैं। 10,000 से लेके अब कितना तक, जितना सोना खरीदेंगे उतना, 1 ग्राम भी खरीदेंगे तो लमसम 10-12 ग्राम क्या 10-12 हज़ार रुपये में आ जाएगा। अब जबकि प्रॉपर्टी एक 10-12 हज़ार में नहीं आएगा, वो जाएगा तो कई लाखों से ही शुरुआत होगी। प्रॉपर्टी में किराया वगैरह हमेशा मिलता रहता है, आजीवन यदि रख दिए तो उसका किराया हमेशा मिलेगा और रेट भी बढ़ेगा। तो ये प्लस पॉइंट है प्रॉपर्टी के और सोने के। सोने की कीमत जो होती है और डेली अप और डाउन होती है, जबकि प्रॉपर्टी के रेट है वो डाउन नहीं होंगे। जब जिस रेट में यदि एक प्रॉपर्टी की रेट आज 1 लाख हो गई तो वो जब भी होगा तो उसके ऊपर ही होगा, नीचे नहीं होगा। जबकि सोने में थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है। यदि सोना 1 लाख हो गया तो हो सकता है कि 98 आ जाए, 102 भी आ जाए। तो सोने में थोड़ा सा डाउन हो, लेकिन प्रॉपर्टी का जो एक रेट हो गया जब भी होगा तो उससे प्लस ही रहेगा, नीचे नहीं आएगा। तत्काल ज़रूरत के हिसाब से यदि पैसे की दृष्टि से देखे जाए तो सोना बेहतर है। आप कैश भी करा सकते हैं तुरंत, और यदि इस पर लोन चाहें तो लोन भी आपको तुरंत मिलेगा। और लंबी निवेश के लिए आप देखेंगे तो प्रॉपर्टी बेस्ट है। मेरे ख्याल से दोनों ही बेस्ट हैं, प्रॉपर्टी और गोल्ड दोनों ने ही मार्केट में अपनी बढ़त बनाए रखा है। प्रॉपर्टी में भी आप पैसा लगा सकते हैं, गोल्ड में भी, नुकसान नहीं है किसी में। तो आपका जैसा बजट अलाउ करे वो चीज़ें खरीदिए। इन्वेस्ट के लिए आप और भी चीज़ें हैं, सोना गोल्ड के अलावा भी आप निवेश कर सकते हैं, अलग अलग चीज़ों में निवेश कर सकते हैं। लेकिन इन दोनों टॉपिक में आप जो भी उचित है, थोड़ी सी खरीदना हो तो आप सोना खरीद सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर नए टॉपिक पे हम बात करेंगे। चैनल को लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए।